नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजीत राय जी, जो न केवल बॉलीवुड फिल्मों की समीक्षा करते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के क्रिटिक्स रह चुके हैं और साथ ही कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे चीजों में इन्होंने हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। दरअसल 2018 की कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुई थी उसमें इन्होंने 15 दिनों के अंदर 75 आर्टिकल्स लिखे थे अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुकी है। इसके साथ ही इन्होंने अलग अलग और कई तरह के रिकॉर्ड्स बनाए हैं और ये किताब भी लिखते हैं। इन्हें पुस्तक लिखने का भी शौक है और इस तरह से इन्होंने अभी तक 2 पुस्तकें लिखी और आगे भी कई पुस्तकों की लॉन्चिंग होनी बाकी है। तो चलिए हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये समीक्षा करते हैं फिल्मों की और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने कैसे पहुंच बनाई और कितना समय लग गया इन्हें इस मुकाम हासिल करने में। सर नमस्कार, आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में नमस्कार। सर, आखिर आप जब एक समीक्षा करते हैं फिल्मों की तो किस तरह से फिल्मों को देखते हैं और किस तरह से उसका जो रिजल्ट है पूरा वो आप जारी करते हैं? किसी भी सिनेमा की समीक्षा का मुख्य आधार ये होता है कि वो आपके दिमाग पर और दिल पर कितना असर डालती है। कई बार कहानियां ठीक होती हैं, कई बार उसका ट्रीटमेंट ठीक होता है, कई बार दोनों खराब होता है, कई बार दोनों उम्दा होता है। और मुख्यतः मैं तो इन दिनों वर्ल्ड सिनेमा जिसको कहते हैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो उसमें और मेन फोकस कान, बर्लिन और वेनिस फिल्म फेस्टिवल है। आप जैसा कि आप बिहार से आज आप इंटरनेशनल में आप अलग अलग जगह पे रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो यहाँ तक का सफर आपका कैसे आपने तय किया सर? वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ, बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था और मैंने 10th तक पढ़ाई की वहाँ। 82 में मैंने 10th पास किया था और उसके बाद सिनेमा किए, लेकिन तब तक सिनेमा से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं जानता भी नहीं था कि FTI क्या होती है। बस सिनेमा मैं जुनून की तरह देखता था। जैसे मैंने 10th का एग्जाम दिया और 2 पेपर के बीच में जो गैप होता है 2 दिन का, उसमें भी मैं फिल्में देखता था। तब तक मैं 1000 फिल्में देख चुका था 10th पास करते करते। और जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में MA कर रहा था तो मैं रोज एक नाइट शो देखता था 9 से 12। साइकिल रहती थी और वहाँ 40 सिनेमा घर थे उस जमाने में, सिंगल थिएटर। और 40 सिनेमा घरों में आप रोज एक फिल्म देखेंगे तो एक 40 दिन के बाद पहले सिनेमा हॉल का नंबर आएगा। तो इस तरह से मैं जब तक रहा हूँ इलाहाबाद में रोज एक फिल्म देखता रहा। अब सोचिए 2 साल में 365 और 365 इतनी फिल्में मैंने देखी वहाँ। और बाद में जब मैंने FTI का कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स पुणे में, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बदल गई है और वर्ल्ड सिनेमा का इतना बड़ा खजाना मैंने कभी नहीं देखा था। और FTI में जैसा कोर्स होता है उसमें सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक होता है और वहाँ हम सिनेमा ओढ़ते हैं, सिनेमा बिछाते हैं, सिनेमा में चलते हैं, सिनेमा में सोते हैं। सिनेमा ही सिनेमा होता है वहाँ, और कुछ होता ही नहीं है। और एक से एक बड़े एक्सपर्ट जो कि हमें पढ़ाते थे वहाँ, तो उसमें मैंने दुनिया के महान फिल्में देखी और तब मुझे लगा कि एज एन आर्ट फॉर्म सिनेमा कितनी बड़ी चीज है। तो उसके बाद मैंने अपने अखबार में, मैं उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, जनसत्ता उसका हिंदी अखबार था, तो मैंने अपने एडिटर से रिक्वेस्ट की कि मुझे वर्ल्ड सिनेमा की बीट दे दी जाए। तो तुरंत मैं वहाँ से जब लौटा पुणे से, तो यहाँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है गोवा, जिसकी 3 बार मैं सिलेक्शन जूरी का मेंबर रहा हूँ बाद में, लेकिन वो दिल्ली में थी और शायद वो आखिरी साल था 2003-2004 में वो फिल्म फेस्टिवल गोवा चला गया। तो मैंने उसको देखना और लिखना शुरू किया। फिर उसी समय एक अरुणा वासुदेव थी, सिनेमाया मैगजीन की एडिटर, तो उन्होंने सिनेफैन 99 में दिल्ली में शुरू किया था फिल्म फेस्टिवल। उसमें मैंने एक से एक फिल्मों को देखा और मैं उसकी रिव्यू करता था, तो वो सब चलता रहा। लेकिन जो जिंदगी में जो कान फिल्म फेस्टिवल पहुंचने की बात थी, तो वो हुआ ये कि हमारे देश के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं गौतम घोष की एक फिल्म हिंदी में आई थी जिसमें नाना पाटेकर और रेखा मुख्य भूमिकाओं में थी, यात्रा में जमाने के बाद इंडियन सिनेमा में किसी राइटर को मेन लीड रोल में देखा गया था। नाना पाटेकर ने एक ऐसे सेलिब्रिटी राइटर की भूमिका की थी जिसको एकेडमी अवार्ड मिलता है दिल्ली में, और वो फिल्म की मैंने समीक्षा लिखी। और उसी समय गौतम घोष ने हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक, उन पर एक फिल्म बनाई थी, मीटिंग ए मैएस्ट्रो।
तो उसको दोनों फिल्मों को मिलाकर मैंने लिखा था किसी कविता की तरह फिल्म को देखना, टाइटल था। जनसत्ता ने आधे पेज में छापा था और दिसंबर में 2006 में, नवंबर में फेस्टिवल हुआ गोवा का, मैंने देखा। दिसंबर 2006 में गया में हमारे मित्र संजय सहाय ने इंटरनेशनल लेवल का कल्चरल सेंटर बनाया है रेनेसां, तो वहां पर बिहार फिल्मोत्सव हुआ था जिसमें प्रकाश झा काफी लोग गए थे, गौतम घोष भी वहां गए थे। तो मैंने गौतम दा को उस फिल्म समीक्षा को पढ़कर सुनाया, तो उन्होंने कहा कि अव्वल तो कोई सोच ही नहीं सकता इस तरह की हेडिंग किसी कविता की तरह फिल्म को देखना। तो जो लिरिसिज्म था, उसका रिथम था, उसकी चीजें थी, और मैंने उसको कहा कि तुम तो इंटरनेशनल लेवल के फिल्म क्रिटिक हो, तुम कहाँ ये फंसे हुए, तुम्हें तो कान फिल्म फेस्टिवल जाना चाहिए। तो कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। उसके सिर्फ रेंज बता दूं तो आपको आइडिया लगेगा। मुझे अभी भी इस साल भी इनविटेशन आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया वहां, क्योंकि कोविड के कारण इंडिया को सारे देशों ने रेड लिस्ट में डाल दिया है और हमारे लिए सारी बाउंड्री बंद है, तो हम नहीं जा सकते, कोई इंडियन नहीं पहुंचा वहां। तो कान फिल्म फेस्टिवल में 48,000 डेलीगेट होते हैं, 48,000, 5,000 मीडिया होता है और फिल्म क्रिटिक होते हैं वर्ल्ड वाइड। और ये 5,000 फिल्म क्रिटिक किसी दूसरे इवेंट में नहीं होते, केवल फीफा वर्ल्ड कप में होते हैं जो फुटबॉल का होता है। और तीसरे नंबर पर ओलंपिक है, गेम्स। कान नंबर 2 है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट, और 142 मिलियन यूरो कान का बजट होता है। 1 यूरो 85 रुपए का होता है और 1 मिलियन 10 लाख होता है, और ये 142 मिलियन यूरो का बजट, इतना बड़ी रेंज है कान फिल्म फेस्टिवल की। मोस्ट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं उसको, क्योंकि कान में आपकी फिल्म सेलेक्ट होगी। हालांकि दुर्भाग्य से इंडिया की कोई फिल्म कान में सेलेक्ट नहीं हुई है 94 के बाद से। 1994 आखिरी साल था जब इंडिया की मलयालम की शाजी एम करूं की फिल्म स्वाहम वहां कंपटीशन में सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद कोई भी सब नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हिंदुस्तान में। मैंने भी पहली बार हिंदुस्तानियों को बताया कि यहाँ जो हर कोई कहता है मेरी फिल्म कान में दिखाई दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि कान एक गांव है और उस गांव में फेस्टिवल होता है और वहाँ हजारों एक्टिविटी होती है। तो आप यदि किराए के किसी ऑडिटोरियम में भाड़े पर कोई बुक करें 8 सीटों वाला ऑडिटोरियम और अपनी फिल्म दिखा दें और आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मेरी फिल्म कान में दिखाई गई है, तो ये झूठ है। हम एक बड़बोले लोग हैं और मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उसके डीएनए में कुछ खराबी है। वो खराबी महात्मा गांधी ने सबसे पहले, बहुत पहले 1940 में इस पर लिखा था महात्मा गांधी ने। उसने कहा था कि सिनेमा लोगों को व्यभिचारी, भ्रष्ट, शराबखोर और चरित्रहीन बनाता है। इस पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने महात्मा गांधी को 3 चिट्ठियां लिखी। ये बड़ी लंबी डिबेट थी। तो ये चीज है कि बॉलीवुड के डीएनए में करप्शन, कामचोरी और बेईमानी, क्योंकि पाप की कमाई से आप किसी बड़े महान चीज की कल्पना नहीं कर सकते, तो ईमानदारी नहीं है बेसिक। सेकेंड कारण जो है कि इंडिया की जो बेस्ट प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, वो फिल्म मेकिंग में नहीं लगा। हमारा बेस्ट टैलेंट किस में लगा है? बिजनेस में है, आईटी इंडस्ट्री में है, क्राइम में है। नकल करने में हम माहिर है ना। बिल गेट्स का तो रोता रह जाएगा और हमने इतने नकली सॉफ्टवेयर हमारे बना दिए। हमारे कंप्यूटर में कितने लोगों के पास लीगल सॉफ्टवेयर है जो विंडो कंप्यूटर में आता नहीं ना, सब असेंबल्ड है। तो उसमें हम पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, तो फिल्म मेकिंग में हम नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बड़े अच्छे हैं, या स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत अच्छे हैं। तो यदि कान फिल्म फेस्टिवल को आप सिनेमा का ओलंपिक माने तो हम वहां जीरो हैं, हमारे खाते में कुछ नहीं। और तब जबकि पहला कान फिल्म फेस्टिवल 1946 में हुआ तो हमारी फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म जीती, हिंदी की फिल्म। उसका नाम था नीचा नगर, चेतन आनंद की फिल्म थी। नीचा नगर को बेस्ट फीचर फिल्म मिला। और चेतन आनंद पहले ऐसे इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने बाद में हकीकत और हीर रांझा और कई फिल्में बनाई, जिनको कान ने इंटरनेशनल जूरी में मेंबर इनवाइट किया था। बाद में गाइड भी कान में दिखाई गई थी देवानंद की, और बाकी कम फिल्में, मतलब 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया। और अभी आखिरी जो अवार्ड जो हिंदुस्तानी फिल्म को मिला, वो हिंदुस्तानी को नहीं मिला, वो मीरा नायर की सलाम बॉम्बे को मिला था 1988 में। उसके बाद तो और एक अवार्ड मिला नीचा नगर के बाद अनसर्टेन रिगार्ड में, नीरज घायवान की फिल्म थी मसान, उसको 2 अवार्ड मिले थे कान में, जो रियल अवार्ड थे।
हमारे यहाँ के इतने धोखेबाज फिल्म मेकर हैं कि वो नकली पैसे देकर नकली अवार्ड बना देते हैं और पैसे देकर नकली फेस्टिवल बना देते हैं। उनके पास 100 फेस्टिवल के 100 ये जो नकली अवार्ड आपको दिख जाएंगे। कई लोग, जैसे आपके यहाँ की भी एक फिल्म थी, वो भी नकली फिल्म थी, मैंने वो गई नहीं कान में और प्रचारित हुआ, यहाँ के दैनिक जागरण में छापा, तो मैंने उसके एडिटर को कहा कि ये फेक न्यूज है। सर, ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो ये झूठा वहम फैलाते हैं? आपने कहा कि बहुत दिनों से नहीं मिला है, पर आए दिन ये सुनने को आती है कि कांस में आपकी फिल्म का चयन हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए कि लंदन में, इंग्लैंड में वर्ल्ड की जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है पिछले 50 साल से जो रैंकिंग है, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 है जो बोस्टन में है अमेरिका में, नंबर 2 कैम्ब्रिज है जो इंग्लैंड में है, और नंबर 3 ऑक्सफोर्ड है। तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड एक शहर का नाम है ना। तो अब मान लीजिए कि कोई आदमी, जैसे कई इंडियन और करप्ट इंडियन, जिसको मैं कहता हूँ धोखेबाज, उन्होंने किराए के मकान में 2 कमरे में लिख दिया कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल। उन्होंने प्रचारित किया, हिंदुस्तानियों ने एडमिशन ले लिया, तो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे ना कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, वो ऑक्सफोर्ड शहर के तंबू में चलने वाले बिजनेस स्कूल में पढ़ता है। उसी तरह कान एक शहर का नाम है और वहां हजारों एक्टिविटी होती है, तो आप तो कान के मेन में जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी एंट्री नहीं है। अब बाहर कहीं किसी तंबू में एक फिल्म दिखा दे 10 लोगों को और आप कहेंगे कान में मेरी फिल्म सेलेक्ट हुई, नहीं हुई, क्योंकि सारा कुछ आजकल गूगल पर उपलब्ध है। सारा कुछ आप विकिपीडिया पर जाइए, टाइप कीजिए और आ जाएगा कि कौन कौन सी फिल्में दिखाई गई, कौन। तो जब तक आपका मेन ऑफिशियल सिलेक्शन कहते हैं कान में नहीं फिल्म जाती, तब तक गूगल विकिपीडिया फिल्म के बायोडेटा में ऐड ही नहीं करेगा कान फिल्म फेस्टिवल। तो जितने लोग ये दावा करते हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप गूगल विकिपीडिया में बताओ कहां लिखा है आपकी फिल्म का नाम। नहीं है, झूठ बोलते हैं, पैसे। अभी मुंबई में कई जाली एजेंसियां, मैंने प्रभात खबर में मैं कॉलम लिखता हूँ वर्ल्ड सिनेमा पर, जो कल है, बाद में पर्दाफाश मैंने किया लिख कर कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। तो खैर गौतम घोष ने कहा, तो मैंने कहा कि गौतम दा, आई कांट अफोर्ड, क्योंकि कान में बहुत महंगा है, बहुत पैसा लगता है वहां जाने में, और अब जानती हैं कि हमारे देश में पत्रकारों की वैसी स्थिति नहीं है जो बहुत अमीर हैं, और है भी तो उनके पास सरप्लस पैसा नहीं होता, तो स्पॉन्सरशिप कहाँ से आए। तो हम संजय साहब ने कहा कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ कान का चेकअप का। 2006 की बात है, दिसंबर में। फिर 2007 में मुझे यूनाइटेड नेशन में भाषण देने के लिए अमेरिका बुलाया गया, वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस में, तो उसमें फिर मुझे जाना था, तो मैं वहां चला गया। फिर बात आई गई हो गई, और 2013 में मेरे एक मित्र हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि आप मुझे कान चलते हैं जी की, और हम लोग कान में गए 13 में। तो 13 में मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्रीडेशन दिलवाया मीडिया का, और वहाँ मीडिया की 7 कैटेगरी होती है प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए 5000 मीडिया है, तो स्टीवन स्पीलबर्ग, रोमन पोलांस्की, माइकल हेनेके, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में 500 मैक्सिमम जगह है, तो 5000 में 500 को कैसे सीट मिलेगी, तो प्रायोरिटी बैच होते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल करता क्या है कि अपना एक स्टैंडर्ड बनाता है, जिससे आपको रिकॉग्निशन देता है कि आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। तो जो वर्ल्ड के टॉप 50 फिल्म मेकर होते हैं, 50 से भी कम, 30 के वगैरह, उनको व्हाइट बैज दिया जाता है, जिन्होंने 30 साल से कैन को कवर किया है, और वो मोस्टली बहुत बड़ी बड़ी अंग्रेजी की मैगजीन को, इंटरनेशनल को मिलता है। हालांकि मैं उसके लिए दावा कर रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट ईयर वो मिल जाए व्हाइट बैज। वो 7वां नंबर है सबसे बड़ा। 6वें नंबर पर वो बैज होता है पिंक विथ येलो डॉट, गुलाबी और पीले डॉट वाला। उसको कान 150 लोगों को 5000 में से वो रिकॉग्निशन देता है। तो मुझे 2016 से वो सबसे प्रायोरिटी वाला दे दिया है कान में। मैंने कान फिल्म फेस्टिवल आपको वर्ल्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म क्रिटिक मानता है आपके काम के आधार पर, तो मिल गया, तो मुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती वहां। उसके नीचे पिंक बैच है 5वें नंबर का, तो मुझे 2013 में ही 5वां स्टैंडर्ड मिल गया था। उसके नीचे ब्लू वाला है, उसके नीचे ब्लैक है, उसके नीचे येलो वाला है, ऐसे ऑरेंज करके 7 कैटेगरी है कान में मीडिया की। तो बहुत सारे तुम पहुंची ना। मैं तो कान फिल्म फेस्टिवल की हिस्ट्री, 66 इयर्स की हिस्ट्री में हिंदी का पहला जर्नलिस्ट था जो कान पहुंचा, तो जाहिर अभी तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एक तो फिनेंशियल बहुत महंगा है, दूसरा कान जब रिकॉग्निशन देगा तब तो आप उसमें एंटर करेंगे, सिक्योरिटी और सारी चीजें, तो ये सब होता है वहाँ। तो उस तरह से मैं कान फिल्म फेस्टिवल पहुंचा।
सर ये तो बात थी कि यहाँ पे किस तरह से लोग झूठे दावा करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की अगर बात करें तो अभी बॉलीवुड में चल रहा है नेपोटिज्म। एक नेपोटिज्म एक ऐसा शब्द आया है जो पहले लोग जानते भी नहीं थे कि नेपोटिज्म क्या है, लेकिन इसकी सच्चाई देखी जा रही है कि ये सच है कि आजकल वैसे लोगों को नहीं दी जा रही है, मौका नहीं मिल रहा है जो लोग वहाँ जाने का डिजर्व करते हैं, बल्कि अपने ही लोगों को घुसाया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा बॉलीवुड बहुत छोटा है, बहुत टुकड़िया सा है। सर फिल्म की बात करें, फिल्म उद्योग, आप झारखंड आए हैं इस बार। झारखंड में आपको क्या लगता है आगे क्या भविष्य है फिल्म उद्योग की? किस तरह से झारखंड में फिल्मों को बनाया जा सकता है, क्योंकि एक छोटा शहर है। हालांकि यहाँ भी अभी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आगे किस तरह से झारखंड में स्थापना हो सकती है फिल्म उद्योग की? ये सिनेमा के साथ हिंदुस्तान में दुर्भाग्य ये है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एमबीबीएस नहीं किया, डॉक्टरी नहीं पढ़ी, तो क्या मैं किसी का ऑपरेशन कर सकता हूँ या किसी को दवाई दे सकता हूँ? नहीं दे सकता ना, उसके लिए पढ़ना होता है। यदि मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी तो क्या मैं डैम और पुल बना सकता हूँ? नहीं ना। उसी तरह जैसे मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं पढ़ी तो मैं ट्रेन चला सकता हूँ? नहीं। लेकिन सिनेमा में क्या है ना कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो फिल्म बनाने चल देता है। तो झारखंड सरकार को चाहिए कि सबसे पहले एक नेशनल लेवल का, कम से कम इंटरनेशनल तो इनके बस का नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के बस का नहीं इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि इतना करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी होने ही नहीं देती। चीफ मिनिस्टर चाहेंगे भी तब भी नौकरशाही उसको होने नहीं देती, क्योंकि उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसको क्या मिलता है? ठेकेदारी में तो पैसा मिलता है, बांध बनाने में, पुल बनाने में कमीशन मिलता है, उसमें तो नहीं होगा। फिल्म स्कूल में क्या कमीशन मिलेगा? तो एक आला दर्जे का फिल्म स्कूल बनना चाहिए रांची, ताकि झारखंड ट्राइबल स्टेट्स है ना, और ट्राइबल ही यहाँ पावर में नहीं है, सब अलग है। अब देख रहे हैं ट्राइबल कितनी दुर्दशा है स्टेट में। तो जैसे कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को कम से कम एक फिल्म मेकिंग सिखाइए पहले, तभी तो बनाएंगे सिनेमा। तो ये है, इसका भविष्य तभी संभव है जब यहाँ कोई अच्छा फिल्म स्कूल, ताकि पहले सीखें कि फिल्म कैसे बनाते हैं। झारखंड में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी हुए हैं, जैसे जीफा जैसे होते रहते हैं, तो उसमें भी अलग अलग 3 देश से बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर आई थी उनके प्रदर्शन के लिए। 150 अलग अलग स्थान से फिल्में आई थी, 150 फिल्मों का चयन हुआ था। तो जब झारखंड में इस तरह से हो रहे हैं, आप तो देख रहे हैं क्योंकि आप एक क्रिटिक्स है, तो आपको मालूम है कि झारखंड में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि और भी लोग जैसे क्रिटिक्स हैं या फिर फिल्म उद्योग के बड़े बड़े लोग, उन्हें झारखंड में आकर एक बार ट्राई करना चाहिए? उसकी क्राइसिस ये है कि जो लोग फिल्म फेस्टिवल ये सब आयोजित करते हैं, तुक्का मारकर करते हैं, उनको सिनेमा का ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं अच्छा डॉक्टर नहीं होऊंगा तो मैं अच्छी दवाइयों का चुनाव नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो वो प्रोफेशनल्स की मदद नहीं लेते हैं जो फिल्म फेस्टिवल के बारे में एग्जैक्टली जानते हैं। भीड़ जुटा देने से और फिल्में दिखा देने से फिल्म फेस्टिवल नहीं हो जाता। फिल्म फेस्टिवल क्यूरेट किया जाता है। जैसे कैन फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन और वेनिस, क्या होता है कि वो साल भर लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गोवा फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म फेस्टिवल के 3 महीने पहले, 4 महीने लोग जगते हैं सोकर और सोचते हैं कि 3 महीने फेस्टिवल कर लेंगे, नहीं होगा। इसलिए अच्छा, वो इतने फिल्म फेस्टिवल का इम्पैक्ट क्या पड़ा आपके स्टेट में? आपके स्टेट ने एक पिछले चीफ मिनिस्टर ने एक पॉलिसी डिसाइड की सब्सिडी, उसका क्या हादसा हुआ? आज तक एक किसी को उसका भुगतान नहीं हुआ। लेकिन उसमें कितनी गलत सलत फिल्में बन रही हैं और कितना कमीशन खोरी हुई है और कितने क्या क्या हुआ। आप एक घटिया फिल्म 50 लाख रुपए में बना देते हैं और आप 2 करोड़ का बिल देते हैं, जिसमें 1 करोड़ सरकार देगी, 50 लाख आपकी लागत आई, 25 लाख रिश्वत में गया और 25 लाख मुनाफा हुआ। इस तरह से किसका भला होगा, आप बताइए। तो ये सारी गड़बड़ है ना। इस स्टेट को अभी खड़ा होना, अभी स्टेट बनना है। 2000 में स्टेट बना है, 22 साल होने जा रहे हैं, 21-22 साल। वो वायदे पूरे हुए हैं अभी जो जनता से किए गए, जिसके आधार पर स्टेट बना। कम से कम भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, 5 चीजें यदि, और ये तो एजुकेशन का हब रहा है रांची शुरू से, यूनाइटेड बिहार के जमाने से। इसके कॉलेज, नेतरहाट यही था। वो लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग झारखंड में है। लेकिन असली झारखंड के जो ट्राइबल नागरिक हैं, उन तक ये विकास की और ज्ञान की रोशनी क्यों नहीं पहुंच रही?
उनकी 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 दुर्दशा है बहुत, आप देखिए। तो उसी तरह फिल्म फेस्टिवल जहाँ तक है, मान लीजिए यदि राजस्थान में कोई हॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग होगी तो उसमें 1000 करोड़ लगेगा, तो 1000 करोड़ यही खर्च होगा ना, तो उसमें यहीं के 100 तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। कोई कारपेंटर होगा, कोई दर्जी होगा, कोई ये ट्रांसपोर्टर होगा, कोई वेंडर होगा, कोई और तरह के काम करेंगे, होटल, टूरिज्म, ये सब डेवलप होगा ना। किसी को फिक्र है इसकी कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखा आपने, ये थे हमारे साथ अजीत राय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने आम आदमी से लेकर एक फिल्म समीक्षक तक का सफर 10 मिनट तय किया। तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से बताया कि भारत में फिल्मों में किन किन चीजों में कमी है और क्यों भारत की फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल तक नहीं जा पाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं, फिल्म है यानी कि कान फिल्म फेस्टिवल है। जो फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल तक नहीं गई या फिर जो इंडस्ट्री से फिल्में नहीं जाती है, उसे आप भी जानते हैं कि कैसा माना जाता है। तो इन्होंने बताया कि दुनिया के विभिन्न देशों से कई फिल्में आती हैं, लेकिन भारत में कुछ कमियों की वजह से यहाँ की फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में नहीं जा पा रही है। और उनकी कमियों को इन्होंने अच्छे से बखूबी बताया कि अगर उस पर ध्यान दी जाए तो फिर शायद बॉलीवुड कहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। फिर हमने इनसे पूछा कि आखिर झारखंड में फिल्मों के उद्योग में क्या स्कोप नजर आते हैं, या फिर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो हो रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि अगर सरकार जो है, झारखंड की सरकार कुछ मुद्दों पर ध्यान देगी तो झारखंड से भी बड़े बड़े अच्छी फिल्में निकल सकती है। इन्होंने अपने जीवनी के बारे में भी आपको बताया, पुस्तकों के बारे में भी बताया। तो देखिए, पूरे अच्छे तरीके से आप देखिए कि आखिर इन्होंने क्या क्या चीजें इसके लिए बताई हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन।